भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के फायदे बताने के लिए आज से बीजेपी का देशव्यापी अभियान, रांची से गडकरी करेंगे शुरुआत। बीजेपी का 33वां स्थापना दिवस आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा सुशासन, सद्भाव और विकास करने को लेकर होगा हर संभव प्रयास। आज पूरे होंगे रघुवर सरकार के 100 दिन। बीजेपी ने थपथपाई अपनी पीठ, लेकिन आम जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी सरकार। आरजेडी जेडीयू के विलय का प्रस्ताव पारित। आरजेडी जेडीयू के विलय के बाद बनेगा जनता परिवार। और मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा, कोचिंग की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, नक्षत्र इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। आज बीजेपी का 33वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर रांची में गडकरी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सुशासन, सद्भाव और विकास का हर संभव प्रयास करने की मोदी ने बात कही है। तो आज बीजेपी का 33वां स्थापना दिवस है और इसी मामले पे और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। जी अशोक, आज बीजेपी का 33वां स्थापना दिवस है, क्या कुछ खास रहेगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, पूरे देश में 33वें स्थापना दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है और बीजेपी पहली बार ऐसा मौका है जब राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर शासन में है। और ये पहला मौका भाजपा के लिए अपने राजनीतिक इतिहास में है कि जब उनकी उस पार्टी की स्थापना की गई थी दीनदयाल उपाध्याय की ओर से, तो इस पार्टी ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि पूरे देश में जिस तरह से प्रचंड बहुमत इस बार मिला है वो वैसी स्थिति हो पाएगी। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है कि पूरे देश में विकास और सुशासन को लाने का जो हमने प्रण किया था वो अब पूरा करने का समय आ गया है। और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ ही सरकार भी पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई है। और सुशासन और विकास के जो दावे, सुशासन और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए जो सुशासन का रास्ता अख्तियार किया था बीजेपी ने, वो अब शायद उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। और यही नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है अपने कार्यकर्ताओं से कि पूरी देश में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और बीजेपी के लिए ये खास मौका इसलिए है कि पूरे विश्व में तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भी आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए संतोषप्रद स्थिति है। और ये कहा जा सकता है कि उनके लिए जो सुखद लैंड बिल को लेकर आज से जो है बीजेपी का अभियान शुरू हो रहा है, क्या कुछ जानकारियां हैं आपको इस बारे में? देखिए, बीजेपी सदस्यता अभियान लगातार यहाँ पर छेड़े हुई है और सदस्यता अभियान के तहत झारखंड में 30 लाख सदस्य से अधिक बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी के सदस्यों की तादाद लगभग 50 लाख करने का आंकड़ा है। और ये जो लक्ष्य है वो काफी मुश्किल है, लेकिन आज भूमि अधिग्रहण बिल है उसको लेकर नितिन गडकरी यहाँ राजधानी रांची आ रहे हैं। जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को और किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल है जो उससे फायदे जो होने वाले हैं, जो किस तरह ये पिछली सरकार यूपीए सरकार की तुलना में बेहतर ये भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया। और राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण बीजेपी इसे पारित नहीं करा पा रही है, ताकि इन्हीं मंसूबों को लेकर और ये जो इरादे हैं बीजेपी के भूमि अधिग्रहण को लेकर, इनको बताने के लिए आज राजधानी रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहीं नितिन गडकरी 11:30 बजे राजधानी रांची पहुंचेंगे और राजधानी रांची पहुंचकर वो एनएचआई की बैठक में भी आज भाग लेंगे, जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल होंगे। और जो झारखंड में राजपथों की जो स्थिति है, बदतर स्थिति है, इसको सुधारने के लिए और केंद्रीय योजनाओं को लाने के लिए, केंद्रीय सहायता को लाने के लिए ये पहल करेंगे। और उसके बाद से बीजेपी पार्टी की ओर से आयोजित भूमि अधिग्रहण बिल के सेमिनार को लेकर जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसमें कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को समझाते हुए दिखाएंगे कि जनता के बीच वो जाएं और किस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल उनके हित में है ये बताएं। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। तो आज बीजेपी का 33वां स्थापना दिवस है और नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनका आज झारखंड दौरा है लैंड बिल को लेकर। तो आज बीजेपी का 33वां स्थापना दिवस है, गडकरी का आज दौरा है झारखंड का भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर। और 11:30 बजे
नितिन गडकरी रांची पहुंच जाएंगे। और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के फायदे बताने के लिए बीजेपी ने देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पूरे देश में सेमिनार, रैलियों और सभाओं के माध्यम से किसानों और व्यवसायियों और आम लोगों को इसकी जानकारियां दी जाएंगी। इसकी शुरुआत आज से रांची से हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को रांची में भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश पर हो रहे सेमिनार में इसके फायदे बताएंगे। इसका आयोजन डोरंडा स्थित वन विभाग के सभागार में किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हिस्सा लेंगे। सेमिनार में किसान, व्यवसायी, समाज के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बेंगलुरु में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यादेश के बारे में लोगों को जानकारी देने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया था। पार्टी का मानना है कि अध्यादेश की सही बातें लोगों को नहीं बताई जा रही है। इस कारण कार्यकर्ताओं को अभियान चलाने के लिए और लोगों के बीच जाने का निर्देश दिया गया है। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी का जनता परिवार में विलय करने का फैसला कर लिया है। पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विलय का ऐलान करते हुए लालू ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना है। बताया जा रहा है कि पार्टी की औपचारिक घोषणा भी नेताजी ही करेंगे। साथ ही पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह आदि की घोषणा भी बाद में की जाएगी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने जनता परिवार में मुलायम के नेतृत्व का भी समर्थन किया है। हालांकि मुलायम सिंह यादव इसकी औपचारिक घोषणा बाद में करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुई थी। लालू यादव ने दिल्ली में अपने समर्थकों का सम्मेलन बुलाकर राष्ट्रीय जनता दल के गठन की घोषणा की थी। और खबरों में रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in or call 1800 300 557. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। बात हो स्कूल की तो एक ही नाम आता है, ग्रिजली विद्यालय का, जहां आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य गढ़ते हैं अनुभवी और विश्वसनीय शिक्षक। एक ऐसा संस्था जिसके एक ही कैंपस में पढ़ाई, खेल और विभिन्न क्रिएटिव एक्टिविटीज आपके बच्चों में भरता है कुछ कर गुजरने का जज्बा और मंजिल को पाने का जुनून। 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हॉस्टल में खास व्यवस्था, हाइजीनिक डाइनिंग हॉल, शाम में बच्चों के लिए प्रेप क्लासेस, साथ ही बदलते शैक्षणिक जरूरतों के मुताबिक फॉर्मेटिव एक्टिविटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन का एजुकेशन करिकुलम में सम्मिलित होना। आज की जरूरतों को हमारा विद्यालय बखूबी पूरा करता है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल, झारखंड का एकमात्र विश्वसनीय विद्यालय ग्रिजली विद्यालय, भरोसा आपका। It is catering to students from different parts of the society, imparting quality education. It has a well qualified and distinguished set of teachers from all corners of the country with high levels of efficiency. Students are very much satisfied because the school provides a very good degree and very high level of education. Besides, the hostel facilities also not only caters to the students' need by giving nutritious food and quality education,
It also gives each and every student a chance to develop himself or herself. रघुवर दास सरकार आज अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इस अल्प अवधि में सरकार ने विकास की गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। रघुवर सरकार सोमवार को अपने कार्यकाल का 100 दिन पूरा कर रही है। रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में शासन को पारदर्शी बनाने की पहल की। उन्होंने विकास की दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठाए हैं। बीजेपी ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की सराहना की है। 1 लाख नियुक्तियां करने की उन्होंने घोषणा की है और खाद्य सुरक्षा को जमीन पर लाने और बाकी जो समाज के कल्याणकारी काम है वो सब तो अपनी जगह। ऊर्जा के क्षेत्र में भी माननीय रघुवर दास जी ठोस ढंग से आगे बढ़े हैं। आज एनटीपीसी का प्रोजेक्ट पूरा होने का दिशा में आगे बढ़ गया है, उसमें काम स्टार्ट हो गया है। पतरातू थर्मल पावर का विस्तार करने के बाद चल रही है। तो विकास की दिशा में एक ठोस कदम, मजबूत कदम और साहसिक कदम जैसे कुछ ऐसे विषय जिसको तय करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार आगे बढ़ चुकी है। अपने छोटे से कार्यकाल में सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं जनता के सामने जाहिर की, विकास का नजरिया स्पष्ट किया। इसका परिणाम ये है कि बहुप्रतीक्षित विकास योजनाएं अपनी राह पकड़ती दिख रही हैं। नौकरियों के नए अवसरों ने युवाओं में उम्मीद की किरण जगा दी है, लेकिन अब भी कई चुनौतियां सामने हैं। आम जनता की उम्मीदों पर अभी भी रघुवर दास पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए हैं। कुछ नहीं है, दिखावा है सरकार का। जो बोलता है ना कि पूर्ण बहुमत बीजेपी का सरकार बना, नरेंद्र मोदी बोलता है, कुछ नहीं है, दिखावा। ना कांग्रेस किया ना कुछ किया, या कोई सरकार नहीं चला पा रहा ढंग से। गरीब गरीबे है, अमीर अमीरे है। पैसा के पास पैसा आ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास पैसा नहीं आ रहा। सरकार तो बोल रही है, वो बोले हर चीज देंगे, लेकिन गरीब के पास, हम लोग के पास, हम देख लीजिए हमारा 80-90 में है। अभी तक वृद्धा पेंशन कई एक बार अप्लाई किए, दिए, लेकिन नहीं। हमारा परिषद लोग भी है, उन लोग से भी हम रिक्वेस्ट किए। उन लोग से बोले बाबा कम से कम हमारे जाके सरकार दे रही है तो दिलाओ, दो। आपको तो मिल गया कुर्सी, हम कुर्सी में हम बैठाए हैं, लेकिन आज हम ही जो है नहीं। रघुवर सरकार ने अपने कार्यकाल में 14 सालों से चल रहे विवादित मुद्दे, स्थानीयता को सुलझाने और CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की लूट सख्ती के साथ रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। राज्य गठन के बाद अब तक सरकार के स्थायित्व को लेकर रहे सबसे बड़े संकट को पाटा, लेकिन अभी भी सरकार के सामने कई चुनौतियां बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। उधर देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिला महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें चंपई सोरेन और हाजी हुसैन अंसारी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कमेटी का भी गठन किया गया और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष को ही इस बार भी जिला अध्यक्ष चुना गया। जी को माला पहनाकर स्वागत करें। श्री चंपई सोरेन जी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ज्यादा आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का शोषित, यहाँ का अल्पसंख्यक, ताकि उनका जो भावना के अनुरूप पार्टी ने अपना काम, पार्टी का जो निर्देश उसका ऊपर काम करके जनता के बीच में मजबूत संगठन बनाने का काम करेगा मेरा जिला कमेटी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमें बचाना है, मजबूती देना है, तो और आगे कैसे बढ़ेंगे। नौजवान, सही बात है, इस तरह हमारे मुख्यमंत्री नौजवान रहे हेमंत सोरेन जी, नौजवान हमसे जिस तरह गुरु जी के साथ जो आंदोलन जो किए हैं वो नाराज हो गए हैं। इन नौजवानों को पार्टी लाना पड़ेगा।
और शहीद रघुनाथ महतो के शहादत दिवस के मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन्हें इतिहास के पन्ने में जगह दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करने की घोषणा की है। शहीद रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के खिलाफ चुआड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था और 5 अप्रैल 1978 को अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए सिल्ली के लोटा गांव में शहीद हो गए थे। रघुनाथ महतो को इतिहास में कहीं भी स्थान नहीं मिला है। इसे लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रदेश के लोगों से अपने इतिहास को खुद लिखने का आह्वान किया। वहीं पेयजल मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि सरकार रघुनाथ महतो के जीवनी को झारखंड सरकार के पुस्तकों में शामिल कराने के लिए पूरा प्रयास करेगी। शहीद रघुनाथ महतो की शहादत दिवस के मौके पर आजसू के विधायक कमल किशोर भगत, रामचंद्र सहित राज किशोर महतो सहित कई नेता मौजूद हुए। विधायक देखो जी, इस तरह से चाहे देश की लड़ाई में हो या फिर अपने राज्य की लड़ाई में हो, देश की लड़ाई में इस प्रदेश और आसपास का एक बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के लोगों और यहाँ का नेतृत्व का योगदान रहा है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से इस माटी में ये ताकत है कि वो गुलामी के खिलाफ में है और गुलामी के खिलाफ में चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, उसका नेतृत्व यहाँ के लोगों ने किया है। कहने वाले नहीं थे इतिहास को, लोग उसके जगह पर उस समय पत्थर गाड़कर उस इतिहास को हम लोग याद करते हैं। आज भी कहीं कहीं हम लोग को दिखाई देता है। इस तरह से अंग्रेजों के साथ लड़ने में और कितने हमारे पूर्वज शहीद हुए। मैं बधाई देता हूं जो उनके जीवनी के बारे में और वैसे लोगों के बारे में लोग खोज कर रहे हैं, उसकी पहचान के बारे में उन लोग को खोज कर रहे हैं। उधर आजसू पार्टी ने स्थानीय नीति के विचार के लिए राजधानी रांची में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन करने का फैसला लिया है। हालांकि पार्टी की ओर से सेमिनार की तिथियां घोषित नहीं की गई, लेकिन रघुवर सरकार की ओर से स्थानीय नीति को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसका पार्टी ने स्वागत किया है। शुरू करी के रिसर्च काम चले लगला है, शोध काम चले लगला, यहाँ बहुत सारा काम हेवे लगते। इन सारे इश्यूज पर मीटिंग 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। उस पर हमारी पार्टी का भी राय आना है, हमारी पार्टी भी इस राय में रखेगी। हमने भी पूरे प्रदेश भर में, चूंकि ये केवल राजनेता और दलित आधार नहीं बल्कि आम लोगों की राय के लिए भी हमने भी 2 दिन का एक शिविर रखा है रांची में। चतरा के तंडवा में अम्रपाली कोल परियोजना और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भू रैयतों ने रैली निकाली और प्रदर्शनकारियों ने परियोजना प्रबंधक और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अम्रपाली कोल परियोजना का काम बंद करा दिया। रैयतों का कहना है कि अम्रपाली परियोजना ने उनकी जमीन ली, लेकिन बदले में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस फर्जी मामले में फंसाकर निर्दोष ग्रामीणों को जेल भेज रही है। लोगों ने 2 ग्रामीणों को रिहा करने की मांग की है। इस परियोजना को खुले हुए 1 साल हो गया, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं, एक भी व्यक्ति को इस परियोजना से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। तो हमारे जितना भी सेक्शन 9 लगाया हुआ है मगध परियोजना, उस जमीन पर और जो जमीन लेना चाह रहा है उस पर मुआवजा और नौकरी देने की तत्काल व्यवस्था करे। अगर ये व्यवस्था सीसीएल प्रबंधन नहीं करती है तो हम लोग प्रभावित विस्थापित कमेटी आज तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे। आज तक हम लोग को किसी को कुछ नहीं मिला है। 1 एकड़ पर कितना मुआवजा और नौकरी मिल रहा है? 2 एकड़ पर 1 नौकरी मिलना है, लेकिन उसके एवज में भी अभी तक कोई कार्य आगे नहीं बढ़ रही है। और किसी भी रैयत को मुआवजा नहीं, अभी तक किसी को रैयत को कोई मुआवजा नहीं मिला है। आपने प्रदर्शन के दौरान इंस्पेक्टर रामावत सिंह को हटाओ की नारा और जीएम AK ठाकुर को हटाओ की नारा लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? इसलिए लगा रहे थे कि हमारे साथी को बेवजह से पकड़ करके और वसीलू के नाम पर वो ले जा रहे थे। हमारे टोटल भोले भाले ग्रामीणों को फंसा करके कभी उनके यहाँ छापेमारी, कभी उनके यहाँ झूठे मुकदमे में फंसा करके भेज दिए। इसलिए हमने उन्हें हटाने का हम लोग को टोटल ग्रामीणों ने निर्णय लिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। Institute of Self-Domain, an exclusive women's degree engineering college. With in-campus hostel, Wi-Fi campus, e-learning library and pre-placement training. KISD goes beyond education with a perfect educational environment. Visit kostofgroup.ac.in. KISD, excelling since 2001. दादी माँ, आपकी आंखें इतनी शार्प। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखों की रोशनी जाने से मैं बहुत डर गई, तब मैं वासन आई केयर गई। उनकी आओ भगत और देखभाल ने
मेरा सारा डर दूर कर दिया। हम है ना। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई बिना ज्यादा खर्च के, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल वासन आई केयर हॉस्पिटल, हम है ना। आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक के लिए नामांकन जारी। कंप्यूटर एवं स्मार्ट क्लासेस के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस पर विशेष जोर, बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए विशेष सुविधा, छात्र एवं छात्रों के लिए बस एवं हॉस्टल की सुविधा। इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना इस इलाके में बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निर्धन छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल, लाराबाद, झुमरी तलैया, कोडरमा। संपर्क करें 06534210135, 9934142782 या फिर 943152 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झरिया के बीसीसीएल एरिया 9 के दुआरी बीजीआर आउटसोर्सिंग में नियोजन की मांग को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। जेएमएस कुंती गुट और मासस समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धनबाद के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। यहाँ हम लोग बोला माल गिराने के लिए, बोला यहाँ माल नहीं गिरेगा, कट एरिया है, माल फेस में गिराने लगा। हम लोग बोला कि यहाँ माल नहीं गिरेगा, ये भी कट एरिया है, जहाँ जगह दिया है वहाँ माल गिराइए। लड़कन में किसको देखे, उन लोग बम बिकने लगा। अच्छा, इधर से 3 आदमी घायल हो गया। शैले पासवान जो है, इनके पिता श्री सिद्धेश्वर पासवान है, घनवाडी में रहते हैं और इनको बाएं पैर में पैर में गोली लगी है। जख्म देखने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई फायर आर्म के अस्त्र से ही चोट लगी और इसमें एक ही पॉइंट ऑफ एंट्री मिल रही है ना। आगे जैसा भी इलाज होगा तो आगे चल के पता चलेगा कि और इसमें अंदर में क्या गंभीर चोट लगी। और हजारीबाग के कटकम दाग थाना क्षेत्र रामनगर में रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या के विरोध में मृतक के परिजनों ने शहर के झंडा चौक को जाम कर दिया और आगजनी कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक के परिजनों ने दुकान को भी बंद करवाया और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों का आक्रोश और बढ़ गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और उग्र लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ऐसा है कि 3 दिन पहले ये स्कूटी से गए थे, स्कूटी कटकमदाग थाने में 3 दिन पहले रिकवरी किया गया ऑन रोड, मगर उसका पेपर में कोई नहीं निकला। और आज जो है हम लोग डेथ बॉडी को खुद खोजे हैं, प्रशासन ने नहीं खोजा है, तब उसको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तब प्रशासन पहुंची। प्रशासन कोई एक्शन नहीं। आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? आगे फिर जब तक मर्डर का पता नहीं चलेगा तब तक लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। उधर मुजफ्फरपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। कोचिंग संस्थान की आड़ में देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। धंधे का खुलासा पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से किया। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेक्स रैकेट की संचालिका को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं मूल रूप से सीतामढ़ी की रहने वाली है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को जमकर धुनाई की। और जामताड़ा में गूंगी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र की है। गांव के ही बाबूलाल टुड्डू ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस पंचायत भी हुई। पंचायत ने 5,000 रुपए का जुर्माना देने की बात कही, लेकिन आरोपी ने हर्जाना देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। हालांकि आरोपी फरार है। आप लोग जानिएगा। नहीं, हम तो एकदम पूरा बता दिए थे सब मैटर को। पंचायती में क्या बोला?
और पटना में 12 अप्रैल को निशात महाकुंभ का आयोजन होगा। इसको लेकर दरभंगा में उत्साह देखा जा रहा है। सहनी समुदाय ने कांवरियों का जत्था रवाना किया जो 12 अप्रैल को पटना में आयोजित निशात महाकुंभ में शिरकत करेंगे। कांवरियों का जत्था हाजीपुर होते हुए पटना पहुंचेगा। गंगा जल से रैली के स्थान को शुद्ध किया जाएगा। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नक्षत्र न्यूज के साथ। नमस्कार। Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offers a complete academic environment, having in-campus hostel, Wi-Fi campus, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. Visit costagroup.ac.in or call 1-800-300-557. KIST, excelling education since 2001. दादी माँ, आपकी आंखें इतनी शार्प। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखों की रोशनी जाने से मैं बहुत डर गई, तब मैं वासन आई केयर गई। उनकी आओ भगत और देखभाल ने मेरा सारा डर दूर कर दिया। हम है ना। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई बिना ज्यादा खर्च के, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। सिद्धिविनायक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 3 and 4, छत्रधारी कॉम्प्लेक्स कुसुम विहार, BCCL टाउनशिप, धनबाद, झारखंड। All the best to all JEE Main aspirants. Hardware and networking is an exciting career choice with good pay. While you are pursuing your education, enroll at IIHT. You'll be placed in a reputed company once you complete the course. 7 lakh students made the same choice. IIHT, the right choice for a career in hardware and networking. शाम, रात या दोपहर, जारी है खबरों का सफर। खबरों की भीड़ में छूट ना जाए वो खबर जिससे है आपका सरोकार, जिसका होता है आप पर असर। देखिए हमारे साथ एक नजर खास पर। गुनाह की हर तस्वीर से उठेगा पर्दा, शिकंजे में होगा हर गुनहगार, क्योंकि हमारा मकसद आप रहें सावधान और सुरक्षित, आपको आए चैन की नींद। देखिए क्राइम अलर्ट हर शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आशियाने का टूटा सपना। एक इंसान, एक व्यक्ति, एक आम आदमी जैसे हम और आप, हमारा सबसे बड़ा सपना क्या होता है? किसी भी आम आदमी का सबसे बड़ा सपना जीवन में होता है अपना घर। सबसे बड़ा सपना घर अपना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार से मदद बेहतर मिल जाए, अच्छे अस्पताल हो, अस्पताल में अच्छी सेवाएं हो, तो शायद इससे बड़ा कोई सपना नहीं होता। बहुत पहले से ये सुनते चले आ रहे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन मकान का सपना दिखाकर किस तरह से सपने में सिर्फ दरार नहीं डाली गई बल्कि सपने को चकनाचूर कर दिया गया। और चूर होते इस सपने को देखते हुए कैसे वो लोग जिन्होंने पिछले 3-4 साल
वो सपना देखा था, सपना सजाया था, आज उनकी आंखों में किस तरह एक दर्द है जो छलक भी नहीं पाता और जो दर्द खत्म भी नहीं होता। इस पर आज हमारी खास चर्चा होगी।